बातों को सोचते रहे। बस क्या लिखा हुआ है? इन बातों को सोचते रहे। आपका वचन की शुरुआत है, आपके कलाम की शुरुआत है। कलाम पाक में, इंजील में, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है। धर्मशास्त्र में क्या लिखा है? पौलुस शुरुआत करते हैं इस वचन की तो एक विचार रखते हैं, और वो विचार क्या है? इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यह 3 बातें हैं। पहली बात बाइबल बताती है इन बातों को सोचता रहे। दूसरी बात इन पर ध्यान लगाए रहे। तीसरी बात जब तू ध्यान लगाएगा तो तेरी उन्नति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उन्नति बुरी चीज है क्या? उन्नति बुरी चीज है? कलाम इस प्रकार बोलता है इन बातों को सोचता रहे। अब सवाल ये है कि हम किन बातों को सोच रहे हैं? हम सुबह रात को सोचते हैं सुबह सब्जी क्या बनेगी है? हम सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं हमारे घर मकान कैसे बनेगा। हम सोच रहे हैं हम परीक्षा में पास कैसे होंगे, हमारी तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, हमारे घर में टाइल्स और मार्बल कैसे लगेंगे, हमारे घर का फर्श कैसे होना है, हमारे घर में प्लास्टर कब होगा, हमारे बच्चों की शादी कब होगी, हमारी नौकरी कब होगी। हमें ताकत कब आएगी। हम बड़े बुजुर्ग से हो रहे, कुछ लोग ऐसे सोचते रहते एक बुजुर्ग है, बार बार अपनी खाल पकड़ के देखती रहती है। वो बोलते भाई साहब मैं तो कितना खाल कमजोर हो गई। मैंने बोला हाँ 16 साल में तो कम, गलत बात है ये। मैंने अरे 16 की ना मैं 70 पार हूं, फिर क्या को सोच रही है? सोच रहे बेकार में सोच रहे। कलाम बता रहा है, वचन में लिखा हुआ है इन्हीं बातों को सोचते रहे। आप क्या सोच रहे हैं? आपका तुम संदेश कलीसिया के लिए है। कलीसिया आप क्या सोच रही हैं? आप कौन सी बात सोच रही हैं? चर्च में आके भी घर की बात सोच रहे हैं? घर में ताला लगा है नहीं लगा? अरे मेरा बटुआ वहां रहे तो वहां तो रह के नहीं गया, क्योंकि चर्च में तो कभी पैसे लाए दान में डालने के लिए। अरे किसी घर में बकरी है, बकरी तो बोली नहीं छोड़ गए। अरे किसी घर पे कुछ है। आप क्या सोच रहे हैं? आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी सोच कहाँ है? कई लोग चर्च में बैठकर कंटिन्यू मोबाइल चलाते रहते हैं, इसका मतलब बैठे यहाँ हैं, सोच कहीं और है। और आपका संदेश है, पौलुस कह रहा है पहला तिमोथी 4 अध्याय और उसका 15 वचन, इन्हीं बातों को सोचते रहे। पहला कलाम में आज 3 बात बताना है। पहला, आप क्या सोच रहे हैं? हालेलुया। मैं बाइबल की बात तो बताऊं, आप क्या सोच रहे हैं? सारा सोच रही है। सारा क्या सोच रही है? उत्पत्ति 18 के बारे में सारा क्या सोच रही है? जल्दी पढ़े। 18 का 12 उत्पत्ति 18 का 12 जी। इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी। सारा मन में सोच रही थी और हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ। मैं बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है। मेरा पति भी बूढ़ा है। क्या मुझसे यह सुख होगा? मुझे बच्चा होगा। वो सोच रही है। अरे फरिश्ते आए, फरिश्ते के रूप में पादी साहब आए और उनको बड़ा अच्छा खाना खिलाया। कलाम में लिखा हुआ है उत्पत्ति 18 में शुरुआत में फरिश्ते आए। अब्राहम ने उनको अपने घर दुआ कराई और दुआ कराने के बाद उनको बढ़िया खाना खिलाया, बढ़िया उन्हें स्वागत किया। फरिश्तों ने कहा, ए अब्राहम मैं अगले साल आऊंगा, तेरे बच्चा होगा, तेरे बेटा होगा। तो हंस रही थी सोच रही कैसे होगा? मैं बुढ़ा हूं, मैं बुढ़ी हूं, मेरा आदमी बुढ़ा, कैसे सोच रही है। अब्राहम क्या सोच रहा है? उत्पत्ति 17 का 17 है जी।
अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा अब्राहम दुआ में गिरा हुआ है। हाँ बेटा, और हंसा और मन ही और दुआ में हंस रहा है। दुआ में हंस रहा है। दुआ में क्या हंस रहा है? खुदा कह रहा है, अगर आप 16 वचन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, आकाश के तारे देख ले, जितने आकाश के तारे हैं उतनी तेरी संतान हो जाएगी। खुदा कह रहे हैं, तंबू से निकाल के वो घुटनों पे है, दुआ में है और दुआ में हंस रहा है। खुदा पागल हो गया, खुदा पागल हो गया भाई। और वो क्या बोल रहा है? 17 पढ़े जी। क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी क्या, दोबारा पढ़ो उस वचन को, 17 को। तब अब्राहम मुंह के बल गिर मुंह के बल यानी कि दुआ में है, घुटनों में है और दुआ में और हंसा। कई लोग कभी कभी कहते हैं तेरा कैंसर चला जाएगा। अरे भाई तो पागल हो गए, तू करोड़पति बनने वाला, भाई तो पागल हो गए, तेरा बहुत अच्छा मकान हो गया। तेरा क्या हो गया? वो हंसा और हंस के क्या कहने लगा? और मन ही मन सोच रहा है, क्या 100 वर्ष के पुरुष, क्या 100 साल के आदमी के भी बेटा हो सकता है? खुदा मुझसे कह रहा है, तो अरे खुदा तो 1000 साल वाले को भी कर देगा। वो खुदा है। हालेलुया। खुदा का अर्थ क्या है मालूम है किसी को? खुद की मर्जी का मालिक। खुदा वो मैन मेड नहीं है, वो इंसान द्वारा बनाया हुआ। अभी इंसान लाया, खुदा बना के रखा, डीजे बजाए, गाने गाए, गुलाल उड़ाया, फेंक दिया। वो मैन मेड नहीं है, वो सेल्फ मेड है। हालेलुया। खुद क्या होता है? खुद में आकर डंडा लगा दिया, क्या हो गया? खुद की मर्जी का मालिक है खुदा। वो आपकी मर्जी का मालिक नहीं है, लेकिन जो उसको खुश कर देता है फिर वो उसको हमेशा जिंदगी भर खुश करता है। हालेलुया। जो खुदा को खुश करेगा, खुदा जिंदगी भर उसे, जो खुदा को दुखी करेगा उसको उल्टा कर देना। हर चीज का सीधा भी है, उल्टा भी। हालेलुया। पढ़ाते हैं ना, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ाते हैं, अपोजिट वर्ड भी पढ़ाते हैं। पॉजिटिव है तो अपोजिट भी है, सांझ है तो दिन भी है, सफेद है तो काला भी है। इसी प्रकार कलाम में लिखा हुआ है, अब्राहम सोच रहा है। हालेलुया। एक औरत और है, वो भी सोच रही है। पहला शमूएल 1:13 में सोच रही है। शमूएल की मां हन्ना, वचन में लिखा है, वो मन ही मन सोच रही थी। एली उसके मुंह की ओर ताक रहा, वो मन ही मन सोच रही है। मन ही मन बोल रही, खुदा मुझे बेटा दे, खुदा मुझे बेटा दे, खुदा मुझे बेटा दे, खुदा मुझे बेटा दे। वो आप क्या सोच रहे हैं? दुआ में बैठे हुए सोच रहे हैं। आज मैं आपको बताऊं, आज जब मैंने बहन प्रेजेंट वर्षिप की शुरुआत की यीशु नाम से की, तो यीशु नाम से मैं करता रहा। कोई गीत नहीं बनाया, कोई लिखा हुआ नहीं है, मेरे मन में शब्द निकलते गए, उसको मैंने गाना बना दिया। गाता रहा, गाता रहा, गाता रहा, गाता रहा, क्योंकि वचन में लिखा है, जो तेरे मन में होगा वो तेरे मुंह से बाहर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आप क्या सोच रहे हैं? मैं जब दुआ में बैठता हूँ ना, तो खुदा की महिमा सोचता हूँ। मैं दुआ में नहीं बैठता है, खुदा मुझे ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे। नहीं, मैं आज रविवार के दिन आराधना करने के लिए आया हूँ, करने के लिए नहीं आया। तो दुआ में बैठ के हंसने के लिए नहीं आया, दुआ में बैठ के सोचने के लिए नहीं आया कि मेरी औलाद कैसे होगी। वो मन ही मन बड़बड़ाने के लिए नहीं आया। हन्ना मन ही मन सोच रही थी। क्या सोच रही है? वो कह रहे प्रभु जी मुझे औलाद दे दे। एक शमूएल, पहला शमूएल 1:13 में क्या पढ़ा किसी ने? याजकों की रीति लोगों के, पहला शमूएल 1:13। हाँ पढ़ो। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य, पहला शमूएल 1:13। हन्ना मन ही मन कह रही थी, मन ही में सोच रही थी, होठ तो हिल रहे हैं, शब्द ना निकल रहा है। इसका अर्थ मन ही मन क्या कर रही है? क्या कर रही है? मन ही मन। हालेलुया। आप मन में क्या सोच रहे हैं कि आप जानो? एक औरत और बताना चाहता हूँ, निकालो मेरे साथ
एक औरतों का भी बत्ती बताया, आदमी का भी बताया। औरतों का निकालेंगे बत्ती 9 का 21 पढ़ना कोई जन, बत्ती 9 का 21। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, वो अपने मन में कहती थी। एक औरत और है, कलाम में लिखा उस औरत के बारे में कि उसको लहू बहने की बीमारी थी। क्या थी? लिकोरिया हो सकती है, कोई और बीमारी हो सकती है। 12 साल हो गया, कितना साल हो गया? कलाम में लिखा हुआ जितना उसने इलाज कराया उतना ही वो बीमार पड़ती गई। जितना इलाज कराया सारा पैसा डॉक्टरों को दे दिया, क्योंकि वो अपनी स्त्री रोग था। आज स्त्री रोग मन से नहीं कह सकते, बहुत सी स्त्रियां डॉक्टर्स को अपनी बातें नहीं बता सकती दिल की, लेकिन उस जमाने में तो और कितना पर्दा हो रहा है। उस जमाने में मन ही मन, आज से 2000 साल पहले कलाम में लिखा हुआ है वो मन ही मन कहती थी। 9 का 21 पढ़ो। क्योंकि वह मन ही मन में कहती थी, वो मन ही मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आप मन में क्या सोच रहे हैं, इस सोच के ऊपर है आपको। मत्ती 13 का 22 भी पढ़ना जी। जो झोपड़ियों में बोया गया, यह वह है जो फलों का उस बीज का उदाहरण परमेश्वर ने दिया, जो झाड़ियों में बोया गया। यह वह है, वो ये है जो झाड़ियों में बोया गया। वो ये है जो वचन में सुनता है, जो वचन सुनता तो है पर इस संसार की चिंता फिकर परेशानियों में उसकी सोच भी क्या रहती है। वचन सुन के जा रहा संडे को, लेकिन संडे को वचन के साथ साथ उसके घर में भी घर में क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा है, घर की बात, घर की टेंशन, ऐसा घुसा रहता है उसके दिमाग में। फिर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, वचन को दबा देता है। आपको मालूम है, वचन आप सुनते हैं अच्छी बात है, लेकिन संसार की बात आपके अंदर वचन को, आप बहुत वचन सुना है, आप 20 साल से सुन रहे हैं, आप 50 साल से सुन रहे हैं, आप बड़े पुराने हैं, आप बड़े नए हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, बहुत अच्छे सुन रहे हैं, लेकिन क्या वो वचन आपके अंदर है? नहीं, क्योंकि हम कुछ और सोच रहे हैं और वो वचन गायब हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना में प्रेज़ द लॉर्ड आने के बाद भी सोचते रहते हैं, इसलिए वो बढ़ नहीं पाते। इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है, जरा नीति वचन 24 को 2 पढ़े जी। नीति वचन 24 को 2। क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं। आज को क्या सोच रहे हैं? आज का वचन क्या है? इन्हीं बातों को सोचते रहे। तो लोग क्या सोचते रहते हैं? उपद्रव किसे कहते हैं? लड़ाई झगड़ा उधम। वो सोचे होंगे, सोच कुछ और है। मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मेरी लड़ाई हो गई है, मैं चर्च से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे ये कहा वो कहा, क्योंकि मन हमेशा शैतान उनके मन में हमेशा कड़वाहट क्या डाल बेटा है? कड़वाहट, ऊधम। हालेलुया। शैतान की इच्छा नहीं है यहाँ पर दंगला फसानी में आराधना हो रही, बता रहा हूं मैं आपको, नहीं है बिल्कुल उसकी इच्छा। शैतान नहीं चाहता। आपको मालूम है किस ये मोहल्ला किस नाम से बना हुआ है? नाम देख रहे हो? आपको मालूम है इसके विषय में? नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ, ये सबसे खतरनाक है देवताओं में। मसान में ई की माता डाली, क्या जाना मसान? मसान क्या है? क्या है मसान? मसान किसे कहते हैं? है सबसे बड़ा देव है जो घरों को बर्बाद कर देता है। तुमने उस घर के उस देवता के घर में आराधना कर रहे हो, आप नहीं समझोगे, आपकी समझ में नहीं आएगा।
हमारे अपनों को समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं तुमने तो वहां पे पत्थर धोए मेहनत करे, वहां चर्च लगाओ, यहाँ क्यों लगा रहे हो? अरे उनके मन में शैतान ने इस बात को डाला है कि यहाँ पर आराधना किसी तरीके से बंद हो। हालेलुया। कई लोग कोशिश कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? जो बैठा है ना, कौन जिसका हम नाम ले रहे थे अभी, वो क्या होता है? वो उसको प्रॉब्लम है। मुझे बताते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। उसको बड़ी समस्या हो रही है, अरे यीशु यहाँ क्यों हाजिर हो रहा है? मेरा गढ़ है। हालेलुया। किसी के घर में आके ललकारोगे तो उसे गुस्सा आएगा नहीं आएगा? कलाम में लिखा हुआ है ये किसका गढ़ है, याद रखो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु का नाम का महिमा हो। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अभी भी तो कई महीनों पहले मैं बेलोन गया। आपको मालूम बेलोन किसका गढ़ है? वहाँ बराबर में बैठ के और मैं बोला अरे भाई साहब डीजे को प्रार्थना करो। बड़ा तेज तेज गाने बज रहे थे और मैं, आप समझ लो, मैं प्रार्थना आराधना कर रहा था। कुछ डर भी लगा मुझे आज की परिस्थितियों को देख के, लेकिन उन लोगों ने बोला हाँ अरे भाई साहब करो उनकी। फिर मैंने प्रार्थना शुरू किया। मैंने बोला परमेश्वर तू गर्व को उठा देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। मेरी बात बहुत गवाही। वृंदावन गया, वृंदावन में 3 दिन मैंने आराधना करी। कितनी? कन्वेंशन, बड़ी मीटिंग टेंट लगाकर किया है मैंने। अब मैं यहाँ से अब परमेश्वर के वचन से डाइट से बता रहा हूँ। 3 दिन वृंदावन में टेंट लगाकर आराधना किया है। आज किसी की कर नहीं सकता बोले। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु से बोलता हूँ प्रभु जी, कई बार मैं इस बातों को ध्यान देता हूँ, परमेश्वर ऐसी जगह क्यों रखा? प्रभु ऐसी जगह क्यों रखा है मुझे? मैं कई जगह जाकर आराधना कर सकता हूँ। मेरे पास सारा जो पास्टर्स के पास अधिकार होना चाहिए तो सब कुछ है मेरे पास, उसके बावजूद भी मैं यहाँ क्यों पड़ा हुआ हूँ? हालेलुया। उसका एक कारण है, शत्रु मुझ पर चढ़ाई करता है, मैं शत्रु पर यीशु के नाम में जयवंत जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सोच में हमेशा यही रहता है। और कलाम में क्या लिखा हुआ है 24 कदमों में? वो उधम सोचते रहते हैं, झगड़ा सोचते रहते हैं। हालेलुया। क्या पढ़े द्वारा? वे उपद्रव सोचते रहते हैं, वे उपद्रव सोचते रहते हैं उनके मुंह से दुष्टता की बातें, और उनके मुंह से क्या निकलती है? आज बहुत से लोग दुष्टता की बात और दिमाग में दंगा फसाद, उल्टी बातें, सीधी बातें। उनकी सोच कभी ये नहीं आती कि हमारे घरों से, हमारे जीवनों से क्या हो रही है? प्रभु को महिमा हो रही है। हालेलुया। उनकी सोच क्या है? बहुत से लोगों की सोच ऐसा हो गया है। बहुत से एक घर में तो आराधना करनी बंद करवा दी, बैंड में प्रार्थना करने आया, भाई साहब वो प्रार्थना मत करना, तेज आवाज में मत करना, पड़ोसी सुन लेगा, ओके, मकान मालिक सुन लेगा, ओके। और भी बहुत सी बातें, मैं कुछ ऑनलाइन बोलना नहीं चाहता। हालेलुया। बहुत सी बातें उन्होंने मुझसे करी, मैंने वहां जाने जोड़ दिया। हालेलुया। और जिस दिन से आराधना बंद हुई है, आप समझ लो क्या शुरू हो जाता है। कलाम में लिखा हुआ है, बड़ा अच्छे वचन, उन्होंने यरूशलेम को छोड़कर यरीहो जा रहे थे। कहां से जा रहे थे? यरूशलेम, यानी दुआ के घर को छोड़ दिया। दुआ के घर को छोड़कर झगड़े के घर में जा रहे थे। कलाम में लिखा हुआ डाकू मिल गए। आजकल चलना ना बड़ा चोरों का, डाकू मिल गए। डाकुओं ने क्या किया? उन्हें मारा, पीटा, अधमरा कर दिया, कपड़े उतार लिए और कपड़े उतार के भाग गए। डाकू कौन है? वो आपको जानते नहीं मारेगा, ऐसी स्थिति कर देगा अधमरा। और कपड़े उतार लिए का मतलब क्या है? नंगा का क्या होता है? मैं हमेशा 3 बार बता चुका हूँ। नंगे का अर्थ क्या है? गरीब, बेइज्जत और बदनाम। लोग कहते ना, अरे खानदान में तुम रिश्ता करो,
तो लड़की को खानदान में रिश्ते करो तो सब नंगा है, उसका मतलब कोई कपड़ा ना पहनते कपड़ा तो पहनते, आदर नहीं है, आदर नहीं है ना, आदर तो आदर छीन लेता है। क्यों? क्योंकि वहां से आराधना उठ गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन बता रहे इन बातों पर ध्यान, लेकिन बहुत से लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ भय से इधर 13 का 2 पढ़ना, भजन 13 का 2। मैं कब तक अपने मन में युक्तियां करता रहूं, हाँ, और दिन भर अपने हृदय में दुखी रहा करूं। कुछ लोग मन ही मन सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। आप सोचो मत क्या होगा कैसे होगा, खुदा पे डाल दो। सोचने से कुछ हुआ है? कभी किसी का कुछ हुआ सोचने से? किसी एक का कुछ हो गया हो सोचने से? बताओ वचन में क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ो बेटा। मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां मन सोचता रहूंगा, और दिन भर अपने हृदय में, और दिन भर दुखी रहूंगा। सोच के दुखी रहूंगा। कुछ लोग, एक बार है मैंने एक आदमी को देखा, बार पर रोटी को ले देखिए कोकड़ा रोड़ा ऐसी है, इन पर बनाना है, ये है वो है, पर रख दे, फिर उठाया फिर रोक दे, पूरा दिन हो गया उसे। अरे कुछ को देखो ये भी नहीं मिलती, हालेलुया। कुछ को देखो ये भी नहीं मिलती, और जिनको मिल रही है वो उसमें कच्ची पक्की काली पीली लगाते रहते हैं। कलाम में लिखा हुआ है इन्हीं बातों को सोचते रहे। अब किन बातों को सोचते रहे? आप प्रभु की बातों को सोचना है। लूका समाचार 10 अध्याय 41 और 42 वचन पढ़े कोई। लूका 10 का 41 और 42 जी। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था। अब एक औरत थी मार्था, दुआ में बैठी हुई है, 2 बहनें मार्था और मरियम। मार्था मरियम 2 बहनें हैं, और वो दुआ में बैठी हुई है। मरियम तो बैठ के दुआ सुन रही है, मार्था क्या कर रही है? सोच रही है, अरे कैसे होगा, कहां से होगा, यीशु मसीह आ गए, उन्हें कहां से खिलाऊंगी, कहां से दान दूंगी। बैठी हुई है, लिखा हुआ है, पढ़े जी। तू बहुत बातों के लिए चिंता तू बहुत बातों चिंता नहीं करना है, प्रभु पे छोड़ देना है। हालेलुया। 41 में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, क्या बोला? परंतु एक बात आवश्यक है। यीशु ने बोला एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। आपको उत्तम भाग को सोचना है, बेकार के भाग को नहीं सोचना। तो उत्तम भाग क्या है? यीशु के चरणों में बैठना। आज पानी भर गया, मैं कैसे चर्च जाऊंगी, ये सोचना है। मैं चर्च नहीं जाऊंगी, ये नहीं सोचना है? कैसे जाऊंगी, हालेलुया, कैसे जाऊंगी ये सोचना है। आज ये सोचते हैं अच्छा हुआ बारिश हो गई, मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन बता रहा है मेरे प्रियो। हम एक वचन और पढ़ा के समाप्त करेंगे, आगे आएंगे। यशाया 8 का 20 पढ़े जी। यशाया 8 अध्याय 20 वचन। यशाया 8 का 20 पढ़े। हालेलुया। व्यवस्था और चेतावनी की चर्चा किया करो। लिखा हुआ है, क्या सोचते रहे? अब कोई व्यक्ति पहला तिमोथी 4 का 15 पढ़ना, और दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 4 का 15 जी, और फिर यशाया। इन बातों को सोचते रहे। हाँ, क्या लिखा हुआ है? इन बातों को सोचते रहे। अब यशाया पढ़ो। व्यवस्था में किन बातों को सोचता रहे? पहले लिखा हुआ है इन बातों को सोचते रहे। आंसर क्या है? व्यवस्था और परमेश्वर की चेतावनी। क्या सोचना है? बस हेलो, वचन यही समझ में आ रहा है। क्या सोचना है? अभी इन बातों को सोचते रहे। उसका जवाब ये है व्यवस्था, यानी व्यवस्था मतलब वचन
और प्रभु की, हाँ ठीक है, पढ़ो उसको यशाया। व्यवस्था और चेतावनी की चर्चा किया करो। हाँ। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले हाँ। तो निश्चय उनके लिए कौन हाँ, अब बस ये है, अगर प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान न देंगे तो भैया पाँव फटेगी नहीं है, मतलब जीवन का कुछ अता पता नहीं है। हालेलुया। कितने भी महल बना लो, कितने भी कुछ कर लो, जाना किसी के साथ नहीं है। इस बात को बस समझ जाओ तो बस जीवन का। मैंने कल एक आदमी को उससे बात कर रहे थे जमीन जायदाद के विषय में। मैंने बोला अंकल आप वचन पढ़ते? हाँ पादी साहब तो जरूर पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया, आप बस कुछ नहीं पढ़ना है। आपकी उम्र हो गई है 70 साल 75 साल, आप 60 साल के बाद, मैं तो कह रहा हूँ 50 साल से ही आदमी रोज प्रतिदिन सबोपदेशक पढ़े और कुछ ना पढ़े। भजन संहिता पढ़े जवानी में, भजन संहिता नीति वचन पढ़े जवानी में। मैं एक उम्र बता दे रहा हूँ, 40 साल की उम्र तक भजन संहिता नीति वचन पढ़े और 40 साल से लेकर 60 साल तक रोज सबोपदेशक। ये दो बताऊं, ये दो ऐसे चैप्टर हैं। जबूर भजन संहिता कब पढ़ना है? जवानी में। नीति वचन कब पढ़ना है? बुद्धि भी जो होते ना, नीति वचन में लिखा हुआ है। और जैसे ही 40 क्रॉस कर ले, पढ़ना शुरू कर दे, सब कुछ व्यर्थ ही बोलते हैं, सब कुछ व्यर्थ ही बोलते हैं और कुछ भी नहीं ले जाने के, कुछ भी नहीं ले जाने के। आपके समझ में आ जाएगा कि बाइबल का, हालेलुया, ये एक बाइबल का एक सोच है। आगे हम आ जाए, पहला तिमोथी 4 का 15 जल्दी कंप्लीट करें जी। इन्हीं बातों को सोचते रहे, वचन को सोचना है, चेतावनियों को सोचना है आगे, और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए, और व्यवस्था में ही अपना, जब लिखा हुआ है रात दिन इसमें ध्यान करते रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तुम अधिक कुशल से, ऐसा लिखा हुआ ना, रात दिन इसी में ध्यान करते रहना, इन्हीं में ध्यान करना है, इन्हीं बातों को सोचना है। आगे बढ़े, तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हाँ, जब तू वचन को सोचेगा, वचन पे ध्यान देगा तो तू क्या होगा? उन्नत होगा। क्या होगा? उन्नत। उन्नत माने परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। बढ़ाने वाला कौन? जो बढ़ाएगा उसी के बारे में सोचना है ना। जो बढ़ाने वाला उसी के बारे में सोचे। जो घटाने वाला है, हाय मेरी तनख्वाह कट गई, हाँ यार चर्च आने से मेरी तनख्वाह कट गई। तो तनख्वाह तेरी चर्च आने से कट गई, तेरी टांग टूट जाएगी तो ज्यादा कट जाएगी। हालेलुया। गलत कह रहा हूं क्या मैं? बहुत कुछ कट जाएगा आपका। पिछले संडे को मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि मेरे को सांस नहीं आ पा रही थी। और मैं इधर हल्का सा चबूतरा था, वहां बैठा हुआ था 3 बजे रात में। मैं सोच रहा था क्या होगा, यहाँ तक इतना सोच लिया कि मैं मर भी जाऊं तो मरते मरते कहने जाऊंगा कि मनोज भाई को बुला के भाई चर्च जरूर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद बता देना कि वो मर गया। हालेलुया। मैंने बताया आराधना बंद होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी सोच में ये था। हालेलुया। मैंने ईमानदारी से बता रहा हूं, प्रभु के भवन में खड़े होके मैंने नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा, बच्चों क्या होगा, क्योंकि सब एक चीज के लिए होते हैं। क्या के लिए? आदमी मर जाए तो उसके लिए कहते हैं हाँ मेरा आदमी मर गया, मैं मर जा। नहीं, अरे बालकन की शादी कैसे होगी, घर कैसे बनेगा, ये कैसे, वो कह रहे अपना फ्यूचर प्लान बता रहे LIC, अपना प्लान बता रहे ना, अपने तो प्लान है उनका। आगे उनका क्या होगा, अब कैसे होगा। एक मां मर गई, बेटी का तलाक का वो चल रहा था, बेटी कह रही अब मैं कहा जाऊंगी। क्या है ये सब, क्या है? इसलिए वचन में लिखा हुआ है इन्हीं बातों को
सोचते हैं। वो कौन सी बातें हैं? खुदा की व्यवस्था। हालेलुया। उसी को सोचना है, उसी पर मनन करना है। जब आप ऐसे करेंगे, बाइबल बताती है आपकी उन्नति होती चली जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी उन्नति चाहता है। परमेश्वर आपका भला, बुरा चाहने वाले तो बहुत हैं। आपके वचन में लिखा हुआ है, तेरे बैरी तेरे घर के लोग होंगे। और दुनिया जितनी अपने घर वालों से सताई हुई है, उतनी बाहर वालों से सताई हुई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद उन वचनों के लिए। आप इन वचनों पर गौर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चलें। ओम प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तमाम प्रभु जी सुनने वालों के लिए, वचन को ऑनलाइन देखने वालों के लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं, सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक एक पर आशीर्वादित हो। कलाम जो बता रहा है, पौलुस कहते हैं कि तू इन्हीं बातों को सोचता है। पता नहीं लोग कौन कौन सी बातें सोच रहे हैं, और जो सोचने की बात है, वचन की बात है, चेतावनियों की बात है, अनंत जीवन की बात है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। प्रभु कह रहे इन्हीं पर ध्यान देना तो मैं तुझे उन्नत करूंगा। आज लोग उन्नत में ध्यान दे रहे हैं। प्रभु जी, मैं चाहता हूँ वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए कलीसिया को, तमाम देखने और सुनने वालों को सद्बुद्धि और ज्ञान दे, और अपनी प्रॉस्पेरिटी से भर, अपनी संपन्नता से भर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको